दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और कौवे का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी कौवे के साथ क्यों कर दी और उसने शहजादी के साथ क्या किया? आइए सुनते हैं ये पूरा वाक्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुलशनपुर जबलपुर के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की अजान हरे भरे खेतों और पुरानी मस्जिद की मीनारों से टकराकर पूरे इलाके में गूंजती थी। यहाँ की हवा में रूहानियत थी, जैसे हर सांस में अल्लाह का जिक्र बसता हो। गांव के लोग सादगी और इस्लामिक तहजीब में डूबे थे। यहीं रहती थी नूर, 22 साल की एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई देखकर कोई भी मोहित हो जाता। नूर की माँ बीबी फातिमा गांव की मशहूर हकीम थी, जो जड़ी बूटियों से हर मर्ज का इलाज करती थीं। उनके पास आने वाले मरीज सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि दुआएं भी ले जाते। नूर का बाप हाजी इकबाल गांव की मस्जिद का इमाम था। सख्त मिजाज और ईमान का पक्का, वो हर बात में शरीयत का पालन चाहता था। नूर की जिंदगी सादी थी, लेकिन उसका दिल बेचैन। सुबह फज्र की नमाज के बाद वो तालाब पर पानी भरने जाती, अपनी माँ के साथ जंगल में जड़ी बूटियां चुनती और शाम को मस्जिद में कुरान की तालीम लेती। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसी जिंदगी जहां वो गांव की चार दीवारी से बाहर निकल सके, अपनी मर्जी से कुछ कर सके। गुलशनपुर में लड़कियों के लिए ऐसे सपने सिर्फ ख्वाब ही रहते थे। शादी के बाद उनकी दुनिया बस घर और बच्चे तक सिमट जाती थी। नूर को यह मंजूर नहीं था, लेकिन वो अपने बाप की सख्ती और गांव की रवायतों के आगे चुप रहती। एक दिन गांव में अजीब सी हलचल मच गई। मस्जिद के बाहर भीड़ थी और लोग फुसफुसा रहे थे। नूर अपनी माँ के साथ जड़ी बूटियां सुखाने में लगी थी। तभी उसकी सहेली जाहिदा दौड़ती हुई आई। नूर, तेरी शादी की बात चल रही है, उसने हाँफते हुए कहा। नूर ने हंसकर जवाब दिया, जाहिदा, मजाक मत कर। कौन मुझसे शादी करेगा जब अब्बा हर रिश्ते को मना कर देते हैं? लेकिन जाहिदा का चेहरा गंभीर था। यह कोई मजाक नहीं। हाजी सलीम ने ऐलान किया है कि तेरी शादी एक कौवे से। अगले दिन नूर मस्जिद के पास हाजी सलीम के छोटे से कमरे में पहुंची। हाजी सलीम एक बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में रूहानी चमक, तस्बीह फेर रहे थे। नूर को देखकर उन्होंने मुस्कुराया। आ बेटी, उन्होंने कहा, मुझे पता था तू आएगी। नूर ने गुस्से को दबाते हुए पूछा, यह शादी का मजाक क्यों हाजी साहब? मैं किसी इंसान से शादी करूंगी, न कि किसी परिंदे से। हाजी सलीम ने गहरी सांस ली। ये कोई मजाक नहीं नूर, ये कौवा कोई आम परिंदा नहीं है। इसमें अल्लाह ने एक राज छुपाया है। अगर तूने इस शादी को कबूल किया तो न सिर्फ तू बल्कि पूरा गांव रहमत से भर जाएगा। नूर ने पूछा, लेकिन ये कौवा है कौन और मेरी शादी इससे क्यों? हाजी सलीम ने जवाब दिया, यह राज तुझ पर धीरे धीरे खुलेगा। बस इतना जान ले कि ये कौवा तुझसे पहले किसी और की मोहब्बत का हिस्सा था और उस मोहब्बत का इम्तिहान अब तुझे देना है। नूर का दिमाग चकरा गया। मोहब्बत, कौवा, इम्तिहान? वो कुछ समझ नहीं पाई। हाजी सलीम ने एक पुराना मिट्टी से सना तावीज निकाला और उसे नूर के हाथ में थमाया। इसे अपने गले में पहन ले, उन्होंने कहा। जब वक्त आएगा ये तुझे रास्ता दिखाएगा। नूर ने तावीज लिया, लेकिन उसका दिल अब भी सवालों से भरा था। उसी रात नूर अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देख रही थी। गांव की सन्नाटे भरी रात में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। तभी एक कौवा आया और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई इंसानी रूह हो। नूर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तावीज को कस कर पकड़ा। कौवे ने सिर्फ उसे देखा और फिर उड़ गया। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नूर उस कागज को बार बार पढ़ती रही, जिस पर लिखा था, कौवे का राजा तुझसे मिलने आएगा। उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या यह कोई इंसान था जो जादू से कौवा बन गया था, या कोई रूहानी मखलूक? गुलशनपुर की सांझ ढल रही थी और मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज गूंज रही थी।
नूर ने तावीज को गले में पहना और अब नूर का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तू कौन है, मुझसे क्या चाहता है? कौवे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने पंखों से एक छोटा सा पत्थर नूर की गोद में गिराया। पत्थर पर एक नक्शा बना था जो गांव के जंगल की ओर इशारा करता था। उसी रात नूर ने सपना देखा। वह जंगल में थी और एक सुनहरी रोशनी में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। उसने कहा, नूर, मैं तेरा इम्तिहान हूं, मुझे आजाद कर और तू खुद आजाद हो जाएगी। नूर की नींद टूटी। उसने तावीज को देखा जो अब और चमक रहा था। उसने फैसला किया कि वो जंगल जाएगी और इस राज को खोलेगी। अगले दिन नूर जंगल की ओर निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। वहां जंगली जानवर हैं। एक औरत चिल्लाई, यह शैतान का काम है। लेकिन नूर ने कहा, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वह मेरा रखवाला है। जंगल में पहुंचकर नूर ने उस नक्शे को देखा। वह एक पुराने खंडहर की ओर इशारा करता था। खंडहर में एक कुआं था जिसके पास वही बड़ा कौवा बैठा था। नूर ने उससे पूछा, क्या तू ही कौवे का राजा है? कौवे ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे हाँ कह रहा हो। अचानक कुएं से एक रोशनी निकली और उसमें से एक आवाज आई, नूर, तुझे इस शादी को कबूल करना होगा, लेकिन पहले तुझे 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला इम्तिहान है सच्चाई का। नूर ने पूछा, यह इम्तिहान क्या है? आवाज ने जवाब दिया, तुझे अपने दिल का सबसे बड़ा डर बताना होगा। अगर तूने झूठ बोला तो यह कौवा हमेशा के लिए कौवा रह जाएगा। नूर का दिल कांप उठा। उसका सबसे बड़ा डर क्या था? क्या वह गांव की कैद थी या यह डर कि वह कभी मोहब्बत को नहीं समझ पाएगी? उसने तावीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अल्लाह की मर्जी को समझ न पाऊं और अपनी जिंदगी को बेकार कर दूं। रोशनी और तेज हो गई और कौवे ने एक लंबी सीटी भरी। आवाज ने कहा, तूने सच्चाई का इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन अभी 2 और इम्तिहान बाकी हैं। नूर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी अगले इम्तिहान की चिंता में डूबा था। उसने कुएं की ओर देखा, जहां से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। कौवा अब भी उसे देख रहा था, जैसे उसकी आंखों। उसे एक बामकबरा मिला। मकबरे के दरवाजे पर अरबी में लिखा था, कुर्बानी वही जो दिल से हो। नूर ने गहरी सांस ली और अंदर गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने नूर को देखा और कहा, नूर, तुझे अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। नूर ने सोचा, उसके पास क्या था? उसका तावीज, उसका परिवार, या उसका सपना, वो सपना जिसमें वो गांव की 4 दीवारी से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तूने जो सपना देखा है उसे छोड़ दे। नूर के आगा गुनें नम हो गईं। वो सपना उसकी जिंदगी था। उसने कितनी रातें तारों को देखकर यही ख्वाब बुना था, लेकिन अब उसे इसे छोड़ना था। नूर रो पड़ी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, मुझे रास्ता दिखा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपने सपने की कुर्बानी देती हूँ। मकबरे में एक तेज रोशनी फैली और बूढ़ी औरत गायब हो गई। कौवे ने एक और कागज गिराया जिस पर लिखा था, तीसरा इम्तिहान है मोहब्बत का। मकबरे के अंदर नूर को एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि कौवे का राजा कोई और नहीं बल्कि एक शहजादा था जो 100 साल पहले जादू से कौवा बन गया था। उसका नाम था जाहिर। वो एक जादूगरनी की मोहब्बत में फंस गया था जिसने उसे धोखा देकर यह शाप दिया था। नूर को उसे आजाद करने के लिए सच्ची मोहब्बत करनी थी, लेकिन कैसे? वो तो जाहिर को जानती भी नहीं थी। नूर मकबरे से बाहर निकली। जंगल अब और रहस्यमयी लग रहा था। कौवे अब भी उसके पीछे थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई थी। नूर ने तावीज को देखा जो अब और चमक रहा था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी दे। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो जंगल के और गहरे हिस्से में जाता था। वो उस रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगार लगा था और दीवारें खंडहर हो चुकी थीं।
नूर ने हिम्मत जुटाई और अंदर गई। वहां का माहौल ठंडा और डरावना था। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक नौजवान था जिसकी आंखें उदास थीं, लेकिन उनमें एक गहरी चमक थी। नूर को लगा जैसे वो उसे जादूगरनी ने ठहाका लगाया। मूर्ख लड़की, तुझे लगता है कि तू मेरे जादू से जीत सकती है? जाहिर मेरे बिना कुछ नहीं। उसने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। नूर ने पूछा, फिर तूने उसे कौवा क्यों बनाया? जादूगरनी की आंखें सिकुड़ी, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया। अब वो मेरा है और तू उसे छीन नहीं सकती। नूर का दिल धक से रह गया। क्या जाहिर ने वाकई जादूगरनी से मोहब्बत की थी या ये उसका झूठ था? उसने हवेली के चारों ओर देखा। वहां का माहौल अब और डरावना हो गया था। दीवारों पर अजीब से निशान उभर आए थे और हवा में एक सनसनाहट थी। नूर ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूं। तेरा जादू मेरे ईमान को नहीं हरा सकता। जादूगरनी ने गुस्से से चिल्लाया, तो आजमा ले। उसने अपनी उंगलियां हवा में लहराईं और हवेली का दरवाजा बंद हो गया। नूर अब उस जादूगरनी के साथ अकेली थी। तभी हवेली के एक कोने से एक कौवा निकला, वही बड़ा काला कौवा जिसकी आंखें सुनहरी थीं। नूर को लगा जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। कौवे ने एक सीटी भरी और जादूगरनी का चेहरा पीला पड़ गया। तू अभी भी मेरे खिलाफ है जाहिर, उसने चिल्लाया। नूर को अब यकीन हो गया कि ये कौवा जाहिर था। उसने तावीज को छुआ और दुआ मांगी। तभी तावीज से एक सुनहरी रोशनी निकली और जादूगरनी पीछे हट गई। ये क्या है? उसने डरते हुए पूछा। नूर ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है। रोशनी और तेज हो गई और जादूगरनी चिल्लाते हुए गायब हो गई। हवेली में अब सन्नाटा था। नूर ने कौवे की ओर देखा, जो अब भी उसे देख रहा था। उसने कहा, जाहिर, अगर तू वाकई में वो शहजादा है तो मुझे सच बता। कौवे ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे वो नूर की बात समझ रहा हो। तभी हवेली की दीवार पर एक और तस्वीर उभरी। उसमें जाहिर और जादूगरनी साथ थे, लेकिन जाहिर का चेहरा उदास था। नूर को समझ आया कि जाहिर ने जादूगरनी से मोहब्बत नहीं की थी। यह उसका एक तरफा जुनून था। नूर ने तावीज को खोला और उसमें एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, मोहब्बत का इम्तिहान सच्चाई और बेकरारी में है। जाहिर को आजाद करने के लिए। जादूगरनी ने कहा, नूर, अगर तू जाहिर को आजाद करना चाहती है तो तुझे अपनी रूह की कुर्बानी देनी होगी। नूर का दिल धक से रह गया। अपनी रूह? वो पीछे हटी और बोली, ये नहीं हो सकता। अल्लाह के बिना कोई रूह नहीं ले सकता। जादूगरनी हंसी, तो फिर जाहिर हमेशा मेरा रहेगा। नूर ने तावीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, मुझे रास्ता दिखा। तभी तावीज से एक तेज रोशनी निकली जो पूरे हॉल में फैल गई। जादूगरनी चिल्लाई और पीछे हट गई। रोशनी में एक आवाज गूंजी, नूर, सच्ची मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगती, ये अल्लाह की रहमत से पूरी होती है। नूर ने जाहिर की ओर देखा। उसने अपने दिल से कहा, जाहिर, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, नॉट बिकॉज आई नो यू बट बिकॉज आई बिलीव इन अल्लाह's प्लान। रोशनी और तेज हो गई और पिंजरा टूट गया। जाहिर कौवे के रूप से निकला और एक खूबसूरत नौजवान बन गया। उसकी आंखें नूर को देख रही थीं और उनमें शुक्रगुजारी थी। जादूगरनी चिल्लाई, ये नहीं हो सकता, लेकिन रोशनी ने उसे निगल लिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। नूर और जाहिर जादू की दुनिया से बाहर निकले। वे गुलशनपुर लौट आए। गांव वालों ने जाहिर को देखा और हैरान रह गए। हाजी सलीम ने कहा, नूर, तूने अल्लाह का इम्तिहान पास कर लिया। ये शादी अब पूरी होगी। नूर और जाहिर की शादी हुई और गांव में रहमत बरसी। नूर ने समझा कि सच्ची मोहब्बत अल्लाह की इबादत में है। अंतिम हूँ। शादी के बाद नूर को एक रात सपना आया। जादूगरनी की आवाज गूंजी, मैं अभी भी यहां हूं। नूर की नींद टूटी। क्या जाहिर वाकई आजाद था या जादू अभी बाकी था?